रिडॉक्स रिएक्शन की ही एप्लीकेशंस की स्टडी करते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, उनकी एप्लीकेशन के बारे में, किस तरह से वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम सेल को बनाते हैं, किस तरह से सेल वर्क करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर भी बताया था मैंने कि जितने भी नेचर में रिएक्शंस अकर करती हैं उनमें 99% जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन आपकी होती है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी होगी एंड रिडक्शन भी होगी। ठीक है, अगर मैं से छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो आपने कोरोजन सबने देखा हुआ है कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन में या कोरोजन की मैं बात करूं तो कोरोजन भी एक तरह की एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें भी ऑक्सीडेशन भी होती है एंड रिडक्शन भी होती है, और एक छोटा सा वहां पे भी एक सेल की फॉर्मेशन होती है, जो आप अपने घरों में अपनी जो वॉचेस में जो सेल लगाते हो। ठीक है, तो वहां पे भी वो भी जहां पे कोरोजन होता है वो भी एक सेल की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, पेंसिल सेल बोल सकते हो आप, उसमें भी पावर होती है। ठीक है, तो हम इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत वाइड रेंज है जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या स्टडी, किसके बारे में स्टडी करते हैं हम? वी विल स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे इंटर कन्वर्जन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बैटरी है, बैटरी। ठीक है, तो बैटरी, अगर मैं बैटरी की बात करूं तो आप सबके पास अभी मोबाइल होगा, तो उस मोबाइल के अंदर एक बैटरी लगी होगी। आप डेली क्या करते हो? उस बैटरी को आप चार्ज करते हो। ठीक है, वेट मिनट, तो अच्छी बेटा टाइम से ज्वाइन किया करो। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आपके मोबाइल में एक क्या है? बैटरी है। उस बैटरी को क्या हो, डेली आप उसको चार्ज करते हो। आप डेली बैटरी को क्या करते हो? चार्ज करते हो। तो अब जब आप उसको चार्ज करते हो, ठीक है, तब भी कोई ना कोई रिएक्शन होती है। अब आप अभी जैसे आप उसको यूज कर रहे हो, तभी उसमें कोई ना कोई क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। जब आप इस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, या जब आप उसको यूज कर रहे हो, मैंने बोला उस टाइम पे क्या हो रहा? कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्शंस अकर कर रही है। ठीक है, अब जब आप उसका यूज कर रहे हो तो उस केस में
क्या हो रहा है, उस केस में ये जो उसमें केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे अभी आप अपने मोबाइल की बैटरी का यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो होगी ये कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब आप इसको क्या करोगे, चार्जिंग पॉइंट पे लगाओगे तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि आप उसको स्विच में क्या करते हो, पुट ऑन करते हो, और उसमें जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट करेगी, वो कन्वर्ट करेगी केमिकल एनर्जी में, जिसका आप बाद में यूज करते हो। तो सबसे पहले हम इसी के ही बारे में करें कि अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इस केस में हमारे पास टू टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है। कितने सेल, कौन कौन से सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, दो तरह के यहाँ पे सेल हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट वन जो यहाँ पे सेल बनता है हमारे पास, यानी पहले बोला गया जाता है इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपकी केमिकल एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा आप लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज ए डिवाइस used for converting chemical energy into electrical energy and vice versa। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ये जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल, and second one is electrolytic cell। galvanic cell and electrolytic cell। galvanic cell का एक और नाम है, इसको वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या करती हैं, जनरेट्स करती हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो आपकी बैटरी है में लगातार क्या होगा, रिएक्शंस कैरी आउट करेंगी, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो गया। ये क्या करता है हमारे पास, इसमें होता क्या है, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस which generate electric current। ठीक है, एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये एक इलेक्ट्रिकल करंट डिवाइस है, एंड इसमें जो रिएक्शंस दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस।
सेकंड पॉइंट जो आप यहाँ पे नोट करोगे, ये आप जानते भी हैं, पहले भी बता दिया, कि जो आपका गैल्वेनिक सेल होगा इसमें आपकी जो केमिकल एनर्जी होगी इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, whereas in case of electrolytic cell, electrical energy is convert into chemical energy. आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सीई और ईसी। ठीक है, अब हम इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी हमारे पास जब हम गैल्वेनिक सेल की जब हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें पहले हमें क्या होता है चाहिए हुई होती हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें कोई अपरेटस इस तरह से तैयार करना पड़ता है, जैसे लैब में ही अगर हमें बनाना हो तो हमें पहले 2 बीकर चाहिए, फिर उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ 2 इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे हमें, दैट इज इलेक्ट्रोड जैसे एनोड और कैथोड हमें उसमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसमें सॉल्ट ब्रिज भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैं छोटी सी आपको एनिमेशन दिखाऊंगा यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास सेल होता है उसमें जनरली होता क्या है। ठीक है, तो ये सेल की कंस्ट्रक्शन है जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख रहे हो, तो ये आपके पास एक बीकर लिया हुआ। ठीक है, ये सेकंड बीकर है हमारे पास। क्लियर, इस बीकर में फर्स्ट बीकर में क्या किया हुआ है, जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है, और जो यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे बीकर है इसमें कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है ये जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस केस में ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का बनाया हुआ है, और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ये कौन कनेक्ट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्विच जैसा लगाया और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर इसकी डिफ्लेक्शन को काउंट करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो इसको एक बार देख लो, मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, तो यू विल सी द रिएक्शन इन दिस केस। ठीक है, क्लियरली इसको वॉच कीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक पॉजिटिव सॉल्यूशन में जा रहा है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे कॉपर के पास चले जा रहे हैं, और कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए तो ये जो रॉड है ये क्या हो जाएगा, आपकी जो है डिप्लीट हो रही है, यहाँ से खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने ध्यान देना है, जो आपको बात पता होनी चाहिए कि जो भी आप इसमें इलेक्ट्रोड जब हम लेते हैं तो हम उस इलेक्ट्रोड को उसी के ही सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोड जो भी लेंगे हम उसी का ही क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अगर कॉपर लिया है तो यहाँ पे हमने कॉपर नाइट्रेट लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे जिंक सल्फेट भी ले सकते थे, तो यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट ले लेते। ठीक है, तो इस तरह से जो रिएक्शन है ये यहाँ पे होती है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है इस सेल की, और वर्किंग आप यहाँ पे देखते हो किस तरह से आपका जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ हो जा रहे हैं। और एक बात और अपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो
जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, यहाँ पे जिंक से कॉपर की तरफ को इलेक्ट्रॉन आप देखने की जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो करंट का होता है वो उसी डायरेक्शन में, समटाइम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि करंट का जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आपका जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि कॉपर से जिंक की ओर जाएगा, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर जाएगा। ये क्या हमारे पास ये है, या सिर्फ आपको जस्ट इमेजिन करवाने के लिए था। ठीक है, अब मैं बना के भी एक बार दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको बनाओगे। ठीक है, तो इसमें और जो आपने चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इसमें क्या बनाओगे, आपने इलेक्ट्रोड जब भी बनाने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे एनोड बनाना है, ठीक है, तो एनोड हम किस तरह से बनाएंगे। अब बहुत सारे आपको मेटल मिल जाएंगे जिनके पास टेंडेंसी होती है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो हम ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रोड चूज करेंगे, ठीक है, जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करता हो, और उसका पता हमें इजीली कहाँ से पता चल जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम उसका आइडिया ले लेते हैं। तो जब भी हमने इलेक्ट्रोड एनोड बनाना है तो हमने किस चीज का ध्यान रखना है, जो भी हम इलेक्ट्रोड यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम उसी के ही जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे, सॉल्ट के सॉल्यूशन में ही हम उसमें उसको डिप करेंगे। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये जिंक लिया हुआ है, तो मुझे इस जिंक को जिस सॉल्यूशन में डिप करना है वो क्या होना चाहिए, इसी का ही सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है, जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट पहले हमने देखा उसमें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब इसमें रिएक्शन होगी, ये जिंक जो है ये यहाँ से, जैसा आपने देखा लास्ट एनिमेशन में कि ये जो था जिंक क्या कर रहा था, यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव रिलीज कर रहा था। यहाँ पे भी क्या है, इस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, एक्व सॉल्यूशन में है ये, तो एक्व सॉल्यूशन में अगर ये है तो यहाँ पे भी ये किस फॉर्म में है, 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये सॉलिड जिंक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आप देख रहे होंगे, तो ये जो सॉलिड था ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, इट विल कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस में यहाँ पे जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये जो एनोड था हमारे पास, एनोड पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो नाउ अब जो हमारा कैथोड होगा, कैथोड भी यहाँ पे 2-3 चीजें और लिख लो ऑन एनोड। एनोड पे क्या क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेशन होती है, दूसरा एनोड है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड के ऊपर चार्ज जुड़ा हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। नाउ जो हमें अब कैथोड बनाना है, इसके बाद तो कैथोड में भी क्या करेंगे, एक ऐसा मेटल चूज करेंगे जिसकी रिएक्टिविटी एक तो इससे कम हो, और उसको हम उसी के ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालेंगे। जैसे हमारे पास कॉपर को हमने
किसके सॉल्यूशन में डिप किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये क्या है? कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर, तो इसमें क्या है, यहाँ पे कॉपर जो होगा 2 पॉजिटिव की स्टेट में होगा और ये स्टेट में होगा 2 नेगेटिव स्टेट में। तो यहाँ पे जो कॉपर के आयन है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन इस जिंक ने दिए उनको ये कॉपर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड बना देगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखे, यहाँ पे इसमें आपने क्लियरली यहाँ पे हो गया होगा आपको कि किस तरह से कॉपर जो है यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जो ये कॉपर देख रहे हैं आप, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये कॉपर जो थे ये किस तरफ चलेगी? इलेक्ट्रॉन की तरफ चलेगी और इसके ऊपर क्या होंगे? यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो कैथोड पे क्या क्या होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यहाँ पे एक तो रिडक्शन होगी। ठीक है, तो रिडक्शन आप जानते हैं कि क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप पहले से ही जानते हैं इस चीज को। कैथोड दैट इज रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगी। और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज इसमें क्या होगा? ठीक है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये क्या होगा? ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पोलैरिटी क्या होगी? इस इलेक्ट्रोड पे हैज पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि जो ये तो रिएक्शन आकर होगी दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये एनोड के ऊपर, ये कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको एक और थिंग दिख रही होगी सेल में। ठीक है, वो क्या दिख रहा है? ये सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके फंक्शन पूछे जाते हैं कि इस फंक्शन क्या क्या है सॉल्ट ब्रिज के। तो इस सॉल्ट ब्रिज में अगर हम देखें तो यहाँ पे KNO3 ऐड किया हुआ है। ये KNO3 क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस KNO3 ये जो हमने इसमें ऐड किया हुआ है, इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये आपको दिख रहा होगा, ये YouTube का एक U2 या यू शेप का यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, जो आपने +1 में एक ट्यूब देखी थी, एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था, एक ग्लास ट्यूब, जनरली उसका ये हम अब बनाते हैं। तो इसमें हम क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होता है? वो डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है उसके आयंस में। अब क्या होगा? जैसे ही सेल ये वर्किंग करना स्टार्ट करेगा, उस केस में आपने देखा यहाँ पे, क्या देखा आपने कि ये जो आपका सेल था, इसने जैसे ही वर्क करना स्टार्ट किया तो यहाँ से जो जिंक था, जिंक ने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आपका यहाँ पे कंटेनर है, जो ये देख रहे हैं जिसमें जिंक नाइट्रेट हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे इसमें जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कॉपर नाइट्रेट था, क्योंकि यहाँ से कॉपर अगर चले जा रहे हैं तो ये कॉपर यहाँ से यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इस इम्बैलेंस को हम बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन करते हैं। तो क्या करेगा ये? जैसे यहाँ से ये जिंक इस सॉल्यूशन में आएगा, पॉजिटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में यहाँ से एक 3 नेगेटिव आयन इसमें आ जाएगा, जिससे उस जिंक को करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे बट आप देखेंगे इसके ऊपर 2 नेगेटिव का 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ से 2 निकल के आएंगे इस साइड, और इस साइड भी यहाँ पे 2 पोटेशियम यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
ठीक है, तो इसी साइड आएंगे 2, इस साइड 1 ही जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेट 2 निकल गए थे। तो इस तरह से ये इसको क्या करता है, बैलेंस रखता है। दूसरा क्या करता है, ये इसके इंटरनल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। ये क्या सर्किट को ये कंप्लीट करता है। तो ये जो दो मेन रीजन है सॉल्ट ब्रिज के, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट तो ये इंटरनल सर्किट को यहाँ पे आपका कंप्लीट कर रहा है, और सेकंड क्या बताया मैंने, ये इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये दो इसके मेन रीजन हैं। जनरली ये जो सॉल्ट ब्रिज है, समटाइम इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं हम, ये अगार अगार का सॉल्यूशन भी इसमें मिक्स किया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जनरली जब भी हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें ऐड किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट हम उस इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे प्रेफर करते हैं जो जिस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन का साइज लगभग इक्वल हो, यानी कि इसमें हम ज्यादा बड़ा एनाइन और स्मॉलर कैटायन उसका यूज हम नहीं करते हैं यहाँ पे। तो समटाइम पूछा जाती है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे इसकी जगह पे अब NaCl हमें इजीली मिल जाता, ठीक है, तो इसका यूज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि Na में जो इसका कैटायन है और Cl है, इन दोनों का जो साइज है, साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और जब ये मूव करेगा इसमें, ठीक है, तो जो इसकी रेट ऑफ ट्रांसफरेंस होगी इन दोनों की, यानी कि ट्रांसफर होने की रेट, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं हम इसको, और ये हर किसी का अलग अलग होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में, बट जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों की क्या होगी, क्योंकि साइज डिफरेंस है, और स्मॉलर जो साइज होगा वो इजीली क्या करेगा, मूव करेगा। बड़ा साइज होगा वो थोड़ा क्या लेगा, टाइम लेगा थोड़ा जाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक टाइम इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, आपका ये डिप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करते हैं जिसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या हो, लगभग इक्वल हो, यानी कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम उसी का ही यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। तो ये है हमारे पास इसकी इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल है उसकी वर्किंग, इस तरह से वो यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें चीज़ें याद रखनी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो फर्स्ट है, थोड़ा सा जनरल, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस बेटा। सर सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, एक बार ठीक से बता दो प्लीज। ओके, देखो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो ओके, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन, जब जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप देखते हैं जाते हुए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो इस केस में इसने ये यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे छोड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जिंक की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, और इस केस में क्या हुआ, यहाँ से कॉपर था, क्योंकि ये एक्व सॉल्यूशन है तो Cu2 पॉजिटिव के आयन थे, तो कॉपर का ने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ पे चला गया, जिसके कारण यहाँ पे जो कॉपर था वो आपका वो क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया। यानी कि यहाँ पे ये जो एक कॉपर ने 2 नाइट्रेट आयन यहाँ पे लिए हुए थे, ये NO3 नेगेटिव के 2 आयन्स इसने यहाँ पे लिए हुए थे, जबकि यहाँ पे क्या था, इस केस में यहाँ पे
जिंक आपका इंक्रीज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका ये नाइट्रेट आयन इंक्रीज हो रहा है, जिससे इन दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। अब इस इम्बैलेंस को क्रिएट करने के लिए इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक नेगेटिव आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव आयन हम कहाँ से ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। जैसे ही एक जिंक का आयन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और इस सॉल्यूशन में आया, उसी टाइम पे यहाँ से, ठीक है, ये जो नाइट्रेट आयन है, 2 नाइट्रेट आयन यहाँ से क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, जिंक नाइट्रेट बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 पोटाशियम के आयन आएंगे और यहाँ पे जो नाइट्रेट था इसको क्या करेंगे, ये बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी ये वर्किंग, एक बार पढ़ लेना इसको अपनी बुक्स में भी, और उसके बाद फिर इसको फिर बताना कि फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है।